कर लीजिए, फर्स्ट स्क्रीन पे क्लिक कीजिए, फर्स्ट स्क्रीन पे क्लिक कीजिए और अपने वीडियो पे क्लिक कीजिए, ऑनलाइन क्लास वीडियो पे क्लिक कीजिए, स्पॉटलाइट वीडियो, क्लोज। Okay, once again, a very good evening to all of you guys. Chat everyone बता, chat everyone अंकित, तो वीडियो ऑफ कीजिए। मार देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। So in the previous class we read about tenses, okay, and especially on that time we read about the future tense, right everyone? हमने पढ़ा था ना future tense के बारे में? Yes sir. तो चलिए, तो आज हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। आज इसका जो क्वेश्चन आंसर है, जो हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे इन आवर प्रीवियस क्लास, वी हैव डन सम क्वेश्चन, आफ्टर दैट वी विल सी टुडे। ओके एवरीवन? Okay, sir. Yes sir. चलिए, now we are just going to see the questions which we have to do. How many question we have covered? कितना क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे इसमें? Sir, 16 questions. Sir, 15 questions. We have done 15 questions. Okay, very good. So basically from this question, identify the tense used in the sentence. Here comes the soon to be the bride. This is the question. Okay, so basically in this question, guys, you have to identify the tense. Okay, आपको बताना है कि ये कौन सा tense का है। Anish saying sir C, future indefinite. Wrong है Anish? Anish wrong है? चलिए कौन बताएगा? Present tense. Okay, सृजा बताएंगे, बताइए सृजा। नो सर, सर एक्चुअली हम आपको टेक्स्ट किए लेकिन आप सर रीड नहीं कर पाए सर। आई अनएबल टू अटेंड टुडेस क्लास, सो कैन आई लीव सर? What is the reason behind it, sir? सर सम फैमिली प्रॉब्लम। Okay. सर कैन आई? Yes, okay. सर हम वीडियो देख लेंगे। So next guys, चलिए आप लोग देख के बताइए तो इसको। अपूर्वा आप बताओ इसको, इस क्वेश्चन को आप डील कीजिए। सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा क्योंकि सर आप बोले थे कि हेयर जिस सेंटेंस से यूज होगा उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ here और there से जो Yes, sir. सेंटेंस मैं स्टार्ट बताऊं? होता है। Yes sir. Okay, let me speak. Okay, let me speak. After that, I will give you chance. Okay. So basically, if you see this question, here comes the soon to be bride. ये आपका क्वेश्चन है. Okay, everyone. यही आपका क्वेश्चन है ना? तो इसमें आप देखिए बेसिकली क्या है कि here से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और मैंने बताया था जो here से सेंटेंस स्टार्ट हो या there से उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है, उसको हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाते हैं। ये तो हो गया आपका रूल। अदरवाइज अगर हम सेंटेंस को देखते हैं, हेयर के बाद क्या है आपका कम्स, एज वी नो दिस इज अ फिफ्थ फॉर्म ऑफ अ वर्ब। ये क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, राइट एवरीवन? फिफ्थ फॉर्म है ना? तो इसके अकॉर्डिंग भी देखते हैं तो कंटीन्यूअस में तो फिफ्थ फॉर्म आता नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फिफ्थ फॉर्म आता है, सो इट शुड बी अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड ऑप्शन बी विल बी राइट हियर। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट तो हो ही नहीं सकता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल, okay, shall will and after that verb one और object. I have already sent, सारा आप जाके देखिए उसमें ना पीडीएफ है, सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टेंस का टोटली मैं पीडीएफ डाल चुका हूँ।
जब आपको टेंस का पीडीएफ स्टार्टिंग से, देन व्हाट इज द पार्टिकुलरली नीड ऑफ, ओके। देखो ब्राइड है ना, ब्राइड की बात हो रही है, ब्राइड की, यहाँ पर वो बहुत जल्द आएगा, ठीक है ना। अरे बस समझ में, यही है सेंटेंस है। ओके एवरीवन, चलिए इस सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस को देखिए आप। While he was in the military, he still regularly wrote to me. While he was in the military, he still regularly wrote to me. You have to make me understand about this sentence. चलिए इस सेंटेंस को बताइए कौन सा टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्या इस मैसेज में बताइए तो आप लोग। डी आयुषी डी, समीर बोल रहे हैं ए, ओके, रजनीश बोल रहे हैं, अपूर्वा ए, वेरी गुड। पास्ट इंडेफिनिट अक्षर इतना, अनुजा कुमारी ए। चलो अनुजा आप बताओ कैसे है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अनुजा यू हैव टू स्पीक। अनुजा आप बताइए कैसे ये सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यू हैव टू स्पीक अनुजा। सर क्योंकि इसमें वर्ब V2 है। वर्ब V2 है, कहाँ पे वर्ब V2 है? क्या फर्स्ट वाले while he was in the military, is there any verb to? क्या यस सर, इस वाले वर्ब जो है हम लोग पास्ट में यूज करते हैं, ये सर बी का V2 है और रोट भी यहाँ पे राइट का V2 है। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। चलो इस सेंटेंस को देखो, fill in the blanks with the present perfect tense from the verb given in the bracket. James dash to visit her grandmother. Okay, you have to speak about this sentence. Which one will correct according to present perfect tense? बताइए तो आप लोग। Sir, can I? सर कैन आई? First of Sir, all, let can me I? see the masses. कौन सा आंसर बता रहा है? मैक्सिमम आर सेइंग सी। आई विल गिव चांस, ओके, आई विल गिव चांस। अनुजा सी, वेरी गुड अनुजा। ओके अनन्या यू हैव टू स्पीक, बताओ तो आप। सर यहाँ पे सी इसलिए वो हैज बोन, क्योंकि जेम्स हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज हो जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट में V3 यूज होता है तो गो का V3 फॉर्म बोन होता है, तो इसलिए हैज बोन हो जाएगा। First of all, as you are describing about any question, then you have to say that sir, here we are talking about present perfect tense, right? Here we are talking about present perfect tense, and basically if we talk about the structure of present perfect tense, then it is subject plus has or have, after that verb 3 and then after object, right? ये होता है स्ट्रक्चर सर। तो हम बेसिकली अगर स्ट्रक्चर से बात करते हैं तो जेम्स के बाद किसका यूज होगा? हैव का तो यूज होगा ही नहीं। ओके, हैड पास्ट में है और जेम्स के साथ क्या लगेगा? हैज वो लगेगा यहाँ पे। सो ऑप्शन सी विल बी राइट। ट्राई टू डिस्क्राइब लाइक दिस, ओके। आप इस तरीके से एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करो। हमारी बात समझ में अनन्या? ओके सर। नेक्स्ट टाइम से सभी को ऐसे ही बताना है। हमारी बात समझ में ना? अगर आप किसी भी क्वेश्चन को डील कर रहे हो, देन यू हैव टू स्पीक ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग दैट। ओके एवरीवन, आ रही मेरी बात समझ में सभी कोई को? चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। समीर आनंद प्लीज रिपीट 17 नंबर क्वेश्चन। यही क्वेश्चन था, जेम्स डैश टू विजिट हर ग्रैंडमदर। इसको आपको क्या करना है ना, इस सेंटेंस को आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना है समीर। हमारी बात समझ में? इस सेंटेंस को आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? हैज बीन गोइंग नहीं होगा इसमें ना, समझना मेरी बात, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोला जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तो थोड़े बोला जा रहा है यहाँ पे। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात चर्चा करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? क्लियर, वेरी गुड। चलो इस एग्जांपल को देखते हैं और समझते हैं, ओके। इसको देखकर बताइए आप लोग। क्या वाला fill in the blanks with the future perfect continuous. You have to understand V के बाद क्या लगा हुआ है? shall लगा हुआ है, ओके।
Very good. Have been waiting. Very good. Very good. Ranjan, Apurva. Option A. Have been waiting. Very good, Apurva. Ananya A. Business A. Very good, business. Aditi Das A. A. Saket. Have been waiting. Ayush A. फिर इस क्वेश्चन को कौन डील करेगा? Who will deal this question? आप में से कौन इस क्वेश्चन को बताएगा? Raise your hand, guys. सर मैं बताऊं? Raise your hand. ओके रजनीश आप बताइए। सर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सर स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। तो सर ऑप्शन ए होगा जिसमें हैव बीन वेटिंग। सर वेटिंग का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है। हाँ उसमें एन जो है ना which was टेक्सटिंग मिस्टेक ये जो है ना उसमें हो गया। यहाँ पे एन होना चाहिए। एन शुड बी हियर। ओके यस अगला समझ नीचे वेटिंग में है ना एन यहाँ पे कितना तो दिख रहा है सर लेकिन सेल गायब है। ओके सॉरी सर सेल ना क्वेश्चन में और ना मैंने आपको बोला ना कि सेल आपको लगा लेना है यहाँ पे सेल वी के बाद सेल आपको यूज कर लेना है यहाँ पे। ओके ओके सर। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है इसको करिए। अब सेल दिख रहा है अब दिखा fill in the blanks with the future perfect continuous tense from the verb given in the bracket। अब बताओ what is the correct answer of this question। अब आपको सेल भी मिलेगा। अच्छा वेरी गुड। Option A, option A. Very good. It was the same question. Okay. Now moving ahead, guys. Next question. Choose the present indefinite tense from the sentence he had been sleeping. इसको present indefinite tense में बनाना है. You have to make this sentence in present indefinite tense. Option D, Apurva. Very good. Sir, may I? Kulsum, Fatma. Option A. Very good. Saket. Very good. दृष्टि। ओके दृष्टि चलिए आप बताओ। सर यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा हुआ है तो यहाँ पे वर्ब टू होता है तो यहाँ पे ही स्लिप्स का वर्ब टू होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सर वर्ब वन और वर्ब केवल वर्ब वन होता है। प्रेजेंट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताइए तो दृष्टि। सर सब्जेक्ट प्लस Let her speak first. After that, I will give chance. Yes, subject plus. Subject plus verb 1 या verb 5 plus object. Okay, तो पहले आपने क्यों नहीं बोला? In the first time, you have committed mistake while speaking. You can see that. Okay, ये sentence बताओ जो ये लिखा हुआ है ना, he had been sleeping. ये कौन सी tense में? He had been sleeping. Continuous में है sir. कौन से कंटिन्यूअस में? ओके अपूर्वा। फ्यूचर। अपूर्वा आप बताओ। दृष्टि आप सही तरीके से रिवाइज नहीं कर रहे हो सारे नोट्स को प्रॉपर्ली इसीलिए ऐसे हो रहा है। सर मैं आई समझ में आ रही है आपको? अपूर्वा आप बताओ। यस सर। चलिए बताइए। इसी he क्वेश्चन को has आप been बताओ। sleeping present perfect continuous में। प्रेजेंट टेंस में ये यहाँ पे हैड लगा हुआ है तो अपूर्वा ये प्रेजेंट टेंस में है। he had been sleeping। ये प्रेजेंट का कोई पार्ट है? सर he has been sleeping।
क्वेश्चन में देखो साहब, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन देख रहा हूँ ना, चूज द प्रेजेंट आइडेंटिफाई सेंटेंस फ्रॉम द सेंटेंस। ओके, चूज द Yes, sir. प्रेजेंट He आइडेंटिटी। had been sleeping का से पूछो। हाँ, हम उसी का पूछ रहे हैं। सर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। ओके, तो आप इसको तो मुझे बताओ। लगा अब कि आप he has been। चलो अब ये बताओ, ये आपका किसमें है? ऑप्शन जो डी है, तो इसको आप कैसे बनाओगे? सर ऑप्शन डी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ही है और इसके साथ तो स्लिप, तो Very प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। एंड यू हैव टू स्पीक बाय द टाइम सी वाज 15 सी वाज अ ब्यूटीफुल सिंगर। तो ऑप्शन करिए तो आप लोग सभी को पहले मैसेज इसका आंसर। ऑप्शन सी, वेरी गुड। टेल मी गाइस फास्टली। समीर ऑप्शन बी। समीर आपका रॉन्ग है, बी कैसे होगा? हैड बिकम। अक्षरा सोनी सी, वेरी गुड अक्षरा। चेतन कुमार सी। अनन्या, चलिए अनन्या के पास चलते हैं। अनन्या बता रहे इट मस्ट बी बिकम, कि बिकम होना चाहिए। इट मस्ट बी बिकेम होना चाहिए। अनन्या ने बोला कि इट मस्ट बी बिकेम होना चाहिए। कैसे अनन्या, बताओ आप। नो सर सॉरी, वो बिकम का V3 में हमको लगा कि बिकेम होता है, वो V3 होता है। सॉरी सर। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को कौन डील करेगा? सर मैं यही सर सर मैं मी आई। स्टार्ट। रजनीश, सर बोलू? यस सर। चलिए बोलिए। सर बोल रहे हैं कि सर ये जो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है सर नियम कि सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस लगेगा, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा। तो सर सी वाज 15 ये सिंपल पास्ट टेंस है और सी हैड बीकम अ ब्यूटीफुल सिंगर पास्ट परफेक्ट टेंस है सर। तो हैड बिकम अकॉर्डिंग टू यू इट शुड बी राइट आंसर, राइट? यही Yes, होगा ना? चलिए Yes, sir. थोड़ा सा हम इसमें बताते हैं अच्छे तरीके से। मैंने जो बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कोई प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो, और जनरली क्या होता है ना, बाई से स्टार्ट होता है, बाई से। ओके, जो बाई वाले से सेंटेंस स्टार्ट होता है और उसमें टाइम के बारे में चर्चा की गई रहती है। किसके बारे में? टाइम के बारे में। तो उसके आगे वाले जो कॉमा के आगे वाला सेंटेंस होता है ना, जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वी यूज ऑलवेज परफेक्ट टेंस जनरली, ठीक है ना? हम किसका यूज करते हैं? तो परफेक्ट टेंस का। अब ये देखते हैं कि कौन से परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, तो वो हमारे फर्स्ट वाले सेंटेंस को देखने से मालूम चल जाता है। जैसे हमने देखा यहाँ पे बाय द टाइम सी वाज, यहाँ पे पास्ट की चर्चा की जा रही है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। किसकी चर्चा की जा रही है? पास्ट की, ठीक है ना? पास्ट की चर्चा की जा रही है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा इसके अकॉर्डिंग? हैड, ओके, had become, क्योंकि subject then after we have to use helping verb and that is had, and then after verb 3, so had become a beautiful singer. Okay everyone, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम हुई इस क्वेश्चन में? सर एक Anyone बार guys? सर हिंदी मीनिंग बता दीजिए ना इसका। By the time she was 15, जब वो 15 साल की थी, वो क्या बन चुकी थी? वो एक बहुत ही अच्छी सिंगर बन चुकी थी। वो बहुत ही अच्छी सिंगर बन चुकी थी। ओके, गेटिंग? यस सर। चलिए इस सेंटेंस को देखिए। चूज द करेक्ट सेंटेंस and tell me which one is right answer. Sam have gone, okay, to buy some groceries. Sam had going to buy some groceries. Sam be going to buy some groceries and Sam is going to buy some groceries. You have to speak. And how will it happen? Option D I will ask guys. Okay, जैसे कि लोग आंसर दे रहे हैं, I have already mentioned about this rule in your classes. Okay,
Everyone is saying option D. Very good, very good. Saket is also saying that option D. Pooja is saying also option D. Option D. Very good, everyone. Very good. बहुत अच्छा. Very good. Sushant is also saying option D. Everyone is saying. तो किसी को नहीं लगता कि option D छोड़कर भी कोई हो सकता है आंसर? Anyone guys? Who will explain? Who will explain this question? अनुजा भी बोले नो सर, नहीं हो सकता है. अनुजा क्यों नहीं हो सकता है, आप ही बताओ, बताइए तो. सर क्योंकि वो कोई स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है, कोई टेंस क्यों स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है? चलो स्टार्टिंग से चर्चा करना स्टार्ट करो तो. ओके सर. ऑप्शन ए से. ओके सर, फर्स्ट सेंटेंस में सर स्ट्रक्चर तो फॉलो कर रहा है बट उसका वर्ब गलत लगा है. सैम एक सिंगुलर है तो वहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगना चाहिए, इसलिए वेरी गुड. ये फर्स्ट सेंटेंस तो ऐसे ही गलत हो गया. फिर सेकंड सेंटेंस में सर हैड है तो सर हैड के बाद हैज हैव के बाद सर V3 लगता है, यहाँ पे V4 लगा है, तो सर ये भी रॉन्ग हो गया. और थर्ड सेंटेंस में सर बी से सर कोई स्टार्ट नहीं हो सकता, इज होता है, इज एम आर होता है वो सेंटेंस कंटिन्यूअस में, इसलिए ये भी रॉन्ग है. ऑप्शन डी कैसे राइट है सर? ऑप्शन डी कैसे राइट है ये बताओ आप मेरे को. सर ऑप्शन डी. हाँ सर ऑप्शन डी ये स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है सर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. वेरी गुड. अब चलो इसका एक रूल लिखवाए थे मैंने, आप लोगों को रूल भी इसका मेंशन करवाया था, किस किस को याद है? टेल मी. सर अकॉर्डिंग टू रूल इंटेंशन रहता तो उसको हम लोग यस वेरी गुड. जब भी इंटेंशन लगता है वेरी गुड. It shows intention. Yes, intention की जब हम बात करते हैं, whenever we are talking about intention, okay, जैसे I am going to do it, right now you are not going to do, but you are thinking about that, you have intention regarding that, I have to do that work, okay, तो मुझे ये काम करना है या मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है ना? So option D is right here. intention की बात हो रही है यहाँ पर. अभी वो खरीदने नहीं जा रहा है, करेगा अभी वो, ठीक है ना? अभी क्या बोल रहा है ना, अभी सोच रहा है, अभी कर थोड़ा रहा है प्रेजेंट में, वो करने जा रहा है. हमारी बात समझ में ना, तो ये इंटेंशन की बात होती है. ऐसे जो जनरली गोइंग का यूज होता है ना, उसके बाद आप देखना कि वर्ब आए, टू आ जाए, गोइंग टू, उसके बाद वर्ब आए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इंटेंशन को बताता है. ओके, आई एम गोइंग टू do this work. Right now you are not doing this work, okay, but you are thinking about that. It is your intention that you have to do this work, okay. ये आपका intention, ये आपका इरादा है कि आप इस वर्क को कीजिएगा. सारी बात समझ में? ये वर्क को कर लेंगे, ये पूरा श्योर है? श्योर है, मतलब ये आपके इंटेंशन के बारे में है. श्योर है कि नहीं ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ये आपके इंटेंशन को बता है. सारी बात समझ में ना? वो ये रिसेंट का वर्क है, वो जो वो करने जा रहा है, तो श्योरिटी तो इसका है ही, ठीक है ना? आप बोल सकते हो मैक्सिमम इसका श्योरिटी है कि वो करने जा रहा है, ठीक है. जैसे आप बोलते हो, सपोज करो आप टेलीविजन देख रहे हो, ठीक है ना? उसके बाद आपके दिमाग में आपकी आत्मा जगी कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे I have to complete so many homeworks, मुझे कंप्लीट करना है, so I am going to read. आप बोलते हो ना मैं पढ़ने जा रही हूँ, राइट नाउ क्या आप पढ़ रही हो? जब बोली आप सेंटेंस को, ये आपके इंटेंशन को बताया, जो आपके अंतर आत्मा में आया ना, ठीक है ना? आप बोल सकते हो, अरे बस समझ में ना, ये नहीं मुझे पढ़ना चाहिए, तो ये आपका इंटेंशन ही था ना. अरे बस समझ में? यस. गेटिंग एवरीवन? यस सर. गेटिंग एवरीवन? तो आप लोगों को मालूम चला कि जब हम इंटेंशन की बात करते हैं तब हम क्या करेंगे यहाँ पे? जनरली सेंटेंस में होता है समझ. ओके ओके एवरीवन? चलिए इस सेंटेंस को देखिए, ये तो हम लोग का कंप्लीट हो गया. नाउ वी हैव टू सी नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो ये सेंटेंस को देखो. Which tense is used to express an action taking place in the future?
जो एक्शन होगा, ठीक है ना, वो एक्शन कंप्लीट होगा फ्यूचर में। अब इसका देखना है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ओके, जनरली आपका यही दोनों कंफ्यूज करेगा, बिकॉज अगर आप बात करते हो, आप जनरली देखना इसमें ऑप्शन राइट कौन होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, कंटिन्यूअस तो होगा ही नहीं, क्योंकि फ्यूचर में कंटिन्यू एक्शन को बताया, ऐसा तो कोई चर्चा हो ही नहीं रहा है। ठीक है, ए और सी जनरली आप देखो, ऑप्शन सी वेरी गुड अपूर्वा, ऑप्शन सी एप्रोप्रिएट फॉर दैट, ऑप्शन सी ऑप्शन सी वेरी गुड एवरीवन, वेस्टी अग्रवाल आल्सो सेइंग ऑप्शन सी। देखो यहाँ पे क्या होगा ना कि ये फ्यूचर में एक्शन होगा, ठीक है ना, उसकी बात हो रही है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करते हैं तो फ्यूचर में ये आपका एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फ्यूचर में ये आपका एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ये इसके बारे में बताता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आप जनरली यू नो वेरी वेल अबाउट दैट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो पास्ट से स्टार्ट होता है, प्रेजेंट में भी चल रहा है, ठीक है ना, और फ्यूचर में, प्रेजेंट में भी अभी जारी है, और फ्यूचर में गोइंग ऑन रहेगा, ठीक है ना। अगर ऐसे सेंटेंस की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनेगा। पास्ट से स्टार्ट है, मैंने पढ़ाया था ना आपके प्रीवियस क्लास में, उसके बाद क्या है, प्रेजेंट में भी क्या है, वो चल रहा है, और फ्यूचर में भी गोइंग ऑन रहेगा, देन वी हैव टू मेक दैट टाइप ऑफ सेंटेंस। पीयूष आप लेफ्ट क्यों कर रहे हो, पीयूष रंजन? ओके, तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में। आप देखो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये आपको क्या बताता है कि फ्यूचर में ये एक्शन क्या होगा, होगा। हमारी बात समझ में ना, ये फ्यूचर में एक्शन क्या होगा, होगा। सो अकॉर्डिंग टू क्या होगा, ऑप्शन सी इट विल बी राइट आंसर। गेटिंग एवरीवन, सभी को समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और ये कंटीन्यूअस क्या होता है, फ्यूचर में कंटिन्यू एक्शन को बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी एवरीवन, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्रिस डैश टू अटेंड द प्रोग्राम, क्रिस डैश टू अटेंड द प्रोग्राम, बताइए इसका आंसर। ऑप्शन बी अनुजा, पहला आंसर अनुजा ने दिया है, सेकंड समीर आनंद, रॉन्ग है समीर। सो देखिएगा कितना बड़ा आप मिस्टेक कर रहे हैं, इट इज ब्लंडर, वी कैन से दैट। प्रज्वल वेरी गुड, अक्षर रत्ना वेरी गुड, option B. अब I will ask each and every student that how will option B right here, option B right कैसे होगा, I will ask to everyone guys, okay? रजनीश, ओके रजनीश आप बताओ तो ऑप्शन बी कैसे होगा। कनिष्का राज, ऑप्शन डी कनिष्का रॉन्ग है। देखिएगा इतना बड़ा ब्लंडर नहीं होना चाहिए, ओके। रजनीश सर ये सिंपल पास्ट का सर निगेटिव फॉर्म है, सिंपल पास्ट का नेगेटिव फॉर्म है, तो ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा, आप इसके बारे में चर्चा कीजिए। ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करो आप। हाँ बताइए सर। ऑप्शन ए में V3 लगता है, लेकिन सर सिंपल पास्ट में सर V2 ना लगता। सिंपल पास्ट में क्या लगता है, सर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है आप लोगों का। दिस लग गया है तो V2 नहीं लगेगा, V1 लगेगा। अच्छा आप मेरे को बताइए कि जो पास्ट होता है, सिंपल पास्ट टेंस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पे हम देखते हैं, चलो सेंटेंस को देखते हैं। डिड के बाद हमेशा हम जानते हैं किसका यूज करते हैं, वर्ब वन का यूज करते हैं। वी ऑलवेज यूज वर्ब वन। नॉट लग गया तो उसके बाद हम लोग को किसका यूज करना रहता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का। ओके एवरीवन, तो यहाँ पे वांटेड है, इट इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इट इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसलिए डिड नॉट वांटेड नहीं होगा, ये रॉन्ग हो गया। अब देखो we did not want, did है, not है और उसके बाद want है, यानी verb one, तो ये करेक्ट हो सकता है। अगर 100% आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंट नहीं है whether it is right or wrong sentence, तो आप बोलो कि ये हो सकता है। अब थर्ड वाले को देखते हैं, looking forward for option C। ओके चलो देखते हैं इसको। do के बाद क्या है आपका not, and then after we have to use verb one। हम लोग को किसका यूज करना है, verb के फर्स्ट फॉर्म का। किसका यूज करना है हम लोगों को, तो verb के फर्स्ट फॉर्म का।
ओके एवरीवन, वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हम लोग को किसका यूज करना है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का। तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अब देखो जनरली डज के बाद भी होता है ना, नॉट लगता है, उसके बाद भी हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ये मालूम है ना, डज नॉट हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, डू नॉट हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? एनीवन टेल मी, कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट के निगेटिव सेंटेंस में, ओके, या WH में, WH निगेटिव में डज नॉट का यूज करते हैं। डायरेक्टली बताओ आप लोग, क्लियर? ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? वेरी गुड, निगेटिव ऑफ सिंपल प्रेजेंट, वेरी गुड समीर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? डिड नॉट विल बी राइट आंसर। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी राइट। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट होगा। डू नॉट वांटेड रॉन्ग, डज नॉट वांटेड ये भी रॉन्ग, और डिड नॉट वांटेड ये भी क्या होगा आपका? रॉन्ग होगा। ओके ओके एवरीवन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका बताइए आप लोग, इसका आंसर बताइए। मीरा डैश फॉर चैरिटेबल कॉज। ए साकेत है, समीर हनंडी, इतना डिफरेंस कैसे? इतना डिफरेंस कैसे? टेल मी। पूजा ए, चलो अभी हम देखते हैं कौन की क्या क्या ऑप्शन देता है। ओके, लेट अस सी दैट। कनिष्का ए, मैक्सिमम का इसमें रॉन्ग हो रहा है। समीर सी, अदिति राज सर ए। दृष्टि आपने क्या ऑप्शन दिया है? अपूर्वा, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, ऑप्शन सी रॉन्ग है। अनुजा ए रॉन्ग है। मैक्सिमम का हम जानते थे कि इस क्वेश्चन में रॉन्ग होगा। चलो अभी देखो, एक सिंपल सा तरीका समझो। ओके, एवरीवन हैज टू अंडरस्टैंड, लिसन एवरीवन। अब आप मैसेज करना बंद करो, स्टॉप मैसेजिंग। ओके, चलो देखिए आप लोग, मैं तब का भी रहूंगा। चलिए एकदम इजी क्वेश्चन है ये समझ में आएगा। अब देखना, एक चीज हमेशा अपने दिमाग में रखना, वन थिंग यू हैव टू रिमाइंड दैट आफ्टर टू वी हैव टू यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद हम लोग किसका यूज करेंगे? आप रूल करके ही देख लो, जब हम पढ़ेंगे ना तब हम आपको बेयर इंफिनिटिव के बारे में भी चर्चा करेंगे, एंड आई विल टेल यू। ओके, अभी आप समझो बस, टू के बाद किसका यूज करेंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का। टू के बाद आफ्टर टू वी हैव टू यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के कौन से फॉर्म का यूज करना है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का। ओके, अरे बात समझे ना, आपको किसका यूज करना है? तो टू के बाद जो होता है आपका जनरली सेंटेंस जो होता है टू, अरे बात समझ में ना, तो उसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना रहता है। ओके एवरीवन, तो आप देखो इस सेंटेंस को देखो, केम टू कंट्रीब्यूट, केम टू कंट्रीब्यूट, अरे बात समझ ना, अब समझना इस बात को, केम टू कंट्रीब्यूट, तो ये कैम है, आफ्टर दैट टू, एंड देन आफ्टर वर्ब वन, ये क्या है आपका? ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ओके एवरीवन, दिस इज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, अगर हम इसकी चर्चा करते हैं, कम टू कंट्रीब्यूट, सो इट इज अ सेकंड वर्ब। ये क्या है? दिस इज अ सेकंड वर्ब। ये क्या है? सेकंड वर्ब है। तो ये मेरा क्या हो गया? ऑप्शन रॉन्ग है। ये रॉन्ग है ना, ये ऑप्शन ऐसे ही रॉन्ग हो गया। यहाँ पे भी सेम कंडीशन यही है। आप देखो ये क्या है? सारी बात समझ में? आप देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी क्या है? कंट्रीब्यूटेड। ये भी क्या है आपका? सेकंड फॉर्म ऑफ, क्या है आपका? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। और यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। सारी बात समझ में? तो यहाँ पे आप देखो, टू के बाद मैंने क्या बताया रूल? टू के बाद हम लोग को किसका यूज करना है? टू के बाद किसका यूज करेंगे हम लोग? रूल आपका क्या बोलता है? दैट वर्ब वन, वर्ब वन का यूज करना है। किसका यूज करना है हम लोग का? वर्ब वन का। सो अकॉर्डिंग टू, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ए राइट होगा, और सारा क्या होगा आपका यहाँ पे? रॉन्ग हो जाएगा। ओके एवरीवन, क्या सभी को ये समझ में आया अच्छे तरीके से? टेल मी गाइस, आया कि नहीं आया समझ में? यस गेटिंग एवरीवन?
Yes, sir. Yes, sir. Clear. Yes, sir. क्लियर, ओके। Yes, sir. चलिए, वेरी Yes, गुड। sir. ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, चलिए। One minute, guys. Previous question. Now question number 27. Which tense is used to express an action completed 26 in question the number, sir. immediate past? Question number 27 we have to see. Which tense is used to express an action completed in the immediate past? तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, अभी मैं hints नहीं दूंगा, but according to option you have to speak. मैंने ये बताया था ना क्वेश्चन को, कोई रिसेंट पास्ट करके कुछ, कि रिसेंट पास्ट की चर्चा हम लोग कहाँ पे करते हैं, ये होता ही है लेकिन ये पास्ट का, लेकिन ये रिसेंट पास्ट होता है। ओके, तो ये पास्ट का तो फॉर्म है ही नहीं। ऑप्शन सी इज सेइंग, एवरीवन इज सेइंग ऑप्शन सी एक्सेप्ट ऑप्शन सी। क्या किसी को लगता है कि कोई दूसरा ऑप्शन होगा इसका? ऑप्शन सी छोड़कर, ऑप्शन सी छोड़कर किसी को लगता है कि कोई होगा आंसर? कुछ लोग ऑप्शन डी भी बोल रहे हैं। क्या बात है, कुलसुम बोल रही है ऑप्शन डी। अभी मैं पूछता हूँ कुसुम से। मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस को तो ये बताया था कि पास्ट और पास्ट टेंस होता है। पास्ट का जो होता है, पास्ट टेंस को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस करते हैं। मैंने तो ये बताया था डी के बारे में। अगर ये चर्चा करते हैं हम, तो यहाँ पे ये क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को मैंने बताया था कि रिसेंट पास्ट बताता है, जो हाल फिलहाल में तुरंत घटना हुई है। वहां पे मैंने ये भी बताया था ऑलरेडी के बारे में, जस्ट के बारे में, आई एम टोल्ड। मैंने बताया था कि नहीं बताया था? जस्ट को जनरली हम किसमें बनाते हैं? जस्ट यानी रिसेंट पास्ट की बात हो रही है, तो इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। सो ऑप्शन डी इज नॉट राइट हियर। मैंने रजनीश कैसे कर रहे हो? लिसन मी केयरफुली। इसका आंसर क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रिसेंट पास्ट को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिखाता है, जो हाल फिलहाल में, अभी थोड़ी देर पहले जो घटना घटित हो ही रहती है, जो एक्शन कंप्लीट हुआ रहता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, जिसे हम रिसेंट पास्ट बोलते हैं। रिसेंट पास्ट को क्या बोलते हैं? बस सिंपल से समझो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने इस पे एग्जांपल देके भी बताया था, जस्ट, ऑलरेडी, जैसा बताया था ना, कुछ बताया था कि नहीं बताया था? से यस और नो गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन देखते हैं। चूज द पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस फ्रॉम द सेंटेंस डॉर्स ट्रैवल्स अराउंड द वर्ल्ड। चलिए बताइए। You have to make that sentence in past perfect tense. Okay. Which one is right answer here? Message me guys fast. Akshay B, Dristy B. पास्ट टेंस बनाना है तो कनिष्का कैसे ए हो जाएगा? जब यहाँ पे पास्ट की चर्चा हो रही है, पास्ट की, तो मैंने तो बताया था ना कि हैज तो आपका पास्ट में आता ही नहीं है। कम से कम इसके बारे में तो थोड़ा सा ध्यान रखो। इतना ब्लंडर कैसे हो सकता है? अच्छे से रिवाइज करो टेंस को। इस क्वेश्चन को कौन डील करेगा? टेल मी गाइस, इस क्वेश्चन को कौन डील May करेगा? I, sir? ओके, स्टार्ट। Sir, may I? सर मैं First. Drishti will speak. Speak, Drishti. Yes, sir. In past perfect continuous tense, structure is subject plus had plus been plus verb form plus since ya for plus object. So we look in second option here. Had plus been plus verb form is used. So second option is correct option. Very good. किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। Anyone guys? नो सर। No, sir. ओके दृष्टि, ये बताओ ये क्यों नहीं होगा यहाँ पे? आप ये क्लियर करो,
ए यहाँ पर क्या क्यों नहीं sir? होगा? ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं होगा? आप बताओ मेरे को। ऑप्शन ए क्योंकि सर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज का यूज नहीं होता है, ओनली हैड का यूज होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और ऑप्शन सी के बारे में बात कर रहे हैं तो और जो ऑप्शन सी है उसमें सैल और हैव का यूज हुआ है, जो कि सैल और हैव का यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। किस टेंस में यूज होता है इसका? ये मेरे को बताइए। सर इट इज यूज्ड इन फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसको थोड़ा सा आप समझ लेंगे, ठीक है ना? अगर हम इस क्वेश्चन को बोलते हैं, अच्छा चलिए आप पहले ऑप्शन बताओ, व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्या होगा आप लोग बताओ, देन आफ्टर आई विल टेल। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अनुजा कुमारी, वेरी गुड अनुजा। रजनी इज आल्सो सेइंग ऑप्शन ए। अक्षर ऑप्शन ए। Aditi option A, very good, very good, very good. Pooja Kumari is also saying option A, very good Pooja, very good everyone. Nakat Firdaus option A, very good Nakat. Saket A. Sir talk, yes I am talking to you Asu. देखो यहाँ पे जो है ना, आप जनरली एक रूल देख लो, ठीक है ना? जैसे कि आप जब आप पढ़िएगा मॉडल, उसमें आप देखिएगा ना कि क्या होता है आपका कि मॉडल जो भी आपका वर्ब है, आफ्टर दैट वी हैव टू यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म। हम लोग किसका यूज करते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मॉडल में जब बोलते हैं, मॉडल एक्चुअली वर्ब जब पढ़ते हैं हम, तो हम लोग को मालूम है आफ्टर दैट वी हैव टू ऑलवेज यूज अंडरस्टैंड द रीजन। ओके, अंडरस्टैंड द रीजन एवरीवन। ओके, क्या होता है? मॉडल के बाद हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे शुद्ध क्या है? ये मॉडल वर्ब है, तो इसके बाद हमेशा हम किसका यूज करेंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पे टॉक देखो, ये क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इट इज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आफ्टर दैट इफ यू टॉक अबाउट टॉक्स, ये क्या है आपका? ये सेकंड वर्ब है, सेकंड वर्ब है, सॉरी ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। ओके एवरीवन, ये क्या है? आपके वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं तो ये क्या है आपका? टॉक वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ये भी क्या है आपका? वर्ब का थर्ड फॉर्म है। सो ऑप्शन ए इज हियर राइट। क्या होगा? ऑप्शन ए इज हियर राइट। क्या होगा यहाँ पे आंसर? ए होगा, टॉक। यू शुड नॉट टॉक बैक विथ योर टीचर। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को बताओ आप सब। पेंटागन डैश 5 साइड्स, हैव, हैड, हैज और हैव। Saket wrong. Tanisha, I don't know whether you are giving right or wrong answer. Let us see that how many guys are giving right answer to this question. Very good, Ananya. Very good, everyone. Very good. Rajneesh, Sir C. Very good. Ashu said option A. Wrong है आशु आपका। नखत, चलो नखत आप इस क्वेश्चन को थोड़ा डील करो। तो अभी तक आपने एक भी क्वेश्चन को डील नहीं किया। Okay, now wait guys, listen carefully whether she is speaking right or wrong. Stop messaging and now listen. हाँ, आप सभी कोई राइट आंसर दे रहे हैं, I know that. सभी के दिमाग में आ गया कि हाँ सर ने बताया था हम लोग को, राइट? पिछले क्लास में प्रेजेंट। चलो देखते हैं पहले, उसके बाद मैं बताऊंगा, डील करूंगा। नखत आप बताओ। The pentagon is singular, so we use has. Pentagon Is a singular verb, singular noun. तो we use has as a verb. we use has। तो had का यूज क्यों नहीं कर सकते हैं? सिंगुलर या प्लूरल उसके साथ हम had का भी यूज कर सकते हैं। Because it is a mathematics fact. तो अच्छे से डील करो ना। मैथमेटिकल, जब ये हमारा मैथमेटिकल फैक्ट होता है तो हम उसे किसमें बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैज कब से आने लगा? हैज, हैव, ये थोड़ा क्लियर करना। बताइए ना था इसके बारे में। आपको मैं क्लू दे रहा हूं, देन आफ्टर यू आर स्पीकिंग। नेक्स्ट हु विल स्पीक? नेक्स्ट कौन बताएगा? आई हैव टू सी दैट हु विल स्पीक नेक्स्ट।
Who will? अक्सर, चलो आप बताओ। सर अगर सब्जेक्ट के बाद हैज लगे और उसके बाद वर्ब लगे तो उस सब्जेक्ट के बाद हैज लगे उसके बाद वर्ब लगे तो वो और फिर तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता। अगर मगर उसके बाद वर्ब ना लगे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। चलो मैंने बताया था आप सभी को कि जब हैज हो, हैव हो, इज हो, आर हो और एम हो, जब ये अकेले आता है और सिंगल वर्ब की तरह आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जब सिंगल वर्ब की तरह आता है तो कैसा रहता है? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। राइट एवरीवन, बताया था मैंने, क्या सभी को याद आया? वैसे ही मैंने बताया था कि अगर सेंटेंस में क्या हो, वाज हो, वर हो और वो अकेले आए, दैट प्ले मेन that plays the role of main verb, वो क्या करता है? मेन रोल प्ले करता है, ठीक है ना? किसका? मेन वर्ब का, मेन वर्ब का। सारी बात समझ में ना? तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं? यस अक्षर, यू आर राइट, बट ट्राई टू एक्सप्लेन इन अ वेरी गुड वे। एक्सप्लेन कीजिए किसी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, तो वहां पे क्या हो जाएगा हमारा? तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे पेंटागन क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैव का यूज कर ही नहीं सकते हैं। इस सेंटेंस को सबसे पहले हम किसमें बनाएंगे? सिंपल प्रेजेंट में, यानी प्रेजेंट की चर्चा हो रही है तो हैड तो पास्ट को बताता है, तो हैड तो यहाँ पे होगा नहीं। आफ्टर दैट इफ वी सी क्वेश्चन नंबर सी, दैट इज हैज। ये क्या है? हैज है। अगर हम इसकी बात करते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, सो इट विल बी राइट। ये क्या होगा हमारा? राइट होगा, क्योंकि हैव यहाँ पे सेम है। अगर यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया तो यहाँ पे भी ये रॉन्ग। तो जनरली आप क्वेश्चन अब किसके बीच में बचा? हैड के बारे में और हैज के बारे में। हैड किसको बताता है? पास्ट को बताता है, तो ये तो होगा ही नहीं। और ये हमारा रूल है कि जब भी हैज हो, इज हो, एम हो, आर हो, ठीक है ना, और ये मेन वर्ब की तरह अगर बिहेव करे, मेन वर्ब की तरह, तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाते हैं। तो यहाँ पे हैज को रखो, पुट हियर हैज एंड आफ्टर दैट सी, पेंटागन नाउन, उसके बाद क्या हो गया आपका? वर्ब हो गया। एंड देन तो यहाँ पे एक ही वर्ब है ना, तो मेन वर्ब की तरह ये प्ले कर रहा है रोल, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस हो जाएगा और ऑप्शन सी विल बी राइट। क्या सभी कोई कुछ समझ में आया अच्छे तरीके से? यस सर। Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। नो सर। कहीं पे भी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखिए। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइए। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस माय फादर्स शॉप हैज बीन सोल्ड आउट। चलिए बताइए, व्हिच वन बी राइट आंसर? Which one will be right answer of this question? Option B, ऑप्शन ए। साकेत कैसे ऑप्शन ए है? पास्ट में कैसे बनेगा साकेत? पहले आप ही से बात करते हैं। साकेत, बहुत आपको एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। साकेत यस सर। बताइए पास्ट में कैसे होगा? आपने बोला ए, ऑप्शन ए, पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे अच्छा होगा? सर, तो हमको हैड भी ना सर, सॉरी सर, देखने जानबूझकर कर रहे हो बदमाशी, दैट इज नो नॉट सर। गुड। मैक्सिमम देख रहे हैं आप रॉन्ग आंसर दे रहे हो, और आप जब पढ़ा रहे थे उस समय सारा कुछ आपको समझ में आ रहा था। ऐसा नहीं करो बदमाशी, ओके? चलो नेक्स्ट। ऑप्शन बी। ओके वेरी गुड एवरीवन। देखिए यहाँ पे क्या है? हैज के बाद क्या है? बीन है, बीन सोल्ड। वेरी गुड। तो ये क्या होगा आपका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस आई एम विजिटिंग हियर नाउ। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, ये कौन से टेंस का है? आई एम विजिटिंग, ये देखने ही से सेंटेंस मालूम चल जा रहा है, ठीक है? एम है और उसके बाद विजिटिंग है, हेल्पिंग वर्ब, देन आफ्टर देयर इज अ वर्ब फॉर। ऑप्शन डी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अक्षर, पूजा,
Akshay is saying option. तो चलिए देखिए, जनरली देखने ही से मालूम चलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन इसको डील करेगा, हु विल डील दिस क्वेश्चन? दिस सर मैं आई। चलिए बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट कीजिए, स्ट्रक्चर के साथ बताइए सबका स्ट्रक्चर पहले। सर प्रेजेंट पहले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या है? आई एम विजिटिंग हर नाउ। तो आप पहले इसको बताओ ये कौन सा टेंस में है, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताओ, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में बताओ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, देन आफ्टर यू हैव टू स्पीक अबाउट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। सारा स्ट्रक्चर आपको बताना है। जस्ट स्पीक। ओके सर, आई एम विजिटिंग हर नाउ। सर ये टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ऑप्शन डी। ओके और सर यस यस सर पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये इसलिए नहीं होगा कि इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके तो ये होगा नहीं, क्योंकि सर यहाँ पे V4 यूज हुआ है और M यूज हुआ है। ओके दूसरा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सर ये तो एकदम नहीं होगा सर, फ्यूचर होगा ही नहीं। और सर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके वेरी गुड। और प्रेजेंट टेल मी गाइस, एग्री एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। साकेत, आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नो सर, लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द अंडरलाइन फ्रेज। चलो यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया गया है, बट आई विल टेल यू। बाय द टाइम आई वाज इन्फॉर्म्ड द रजिस्ट्रेशन हैड बीन क्लोज्ड। टेल मी। Sir, your mic is off. दृष्टि, सॉरी फॉर दिस। मैक्सिमम का रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है? एवरीवन हैज टू गिव आंसर। टेल मी एवरीवन। अली अब्बास रिजवी। चलो अली आप बताओ इस क्वेश्चन का आंसर आप दो तो। Past perfect. You have to speak once again more because your voice was not coming clearly. Speak once again more. Sir, it will be in the past perfect tense. कैसे है ये बताओ मेरे को आप। Define Sir, because in the first place, sir, by the time I was informed, the first phrase is in simple past. So the second phrase should be in perfect, and because the first phrase was in simple past, the second phrase should be. Okay, I will ask to you later because your voice is not coming clearly. Okay, next. I should ask you next. Okay, let me ask. चलिए नेक्स्ट कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? सर मैं यस बताइए। चलिए सर इसका आंसर होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। हाँ क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे सबसे पहले आई वाज इन्फॉर्म्ड, सर सिंपल पास्ट टेंस है, और उसके बाद देखो यहाँ पे आप इसको जनरली बताओ, उतना बड़ा रूल में नहीं जाओ आप, ठीक है ना। यहाँ पे बाय द टाइम आई वाज इन्फॉर्म्ड, यहाँ पे बाय से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस,
यस सर। फिर टाइम से स्टार्ट हुआ है, आई वाज इन्फॉर्म्ड बाय द टाइम, यहाँ पे लगा हुआ है ना सेंटेंस में बाय द टाइम, यस लगा है सर। कि नहीं लगा है? तो उसके बाद मैंने बताया था जनरली कि जब ये वाला सेंटेंस जिस टेंस में रहता है, नेक्स्ट वाला हम किसमें बनाते हैं? परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो नेक्स्ट वाले सेंटेंस को हम किसमें बनाते हैं? परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो आप देखो ये तो परफेक्ट टेंस में है, लेकिन अब कौन से परफेक्ट टेंस में वी हैव टू मेक, वेदर इट इज इन प्रेजेंट परफेक्ट, दैट फ्यूचर परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, यही बात है ना। तो हम सेंटेंस को देखते हैं यहाँ से, जैसे मैंने सेंटेंस को स्टार्ट किया, एज आई हैव स्टार्टेड दैट सेंटेंस फ्रॉम बाय द टाइम आई वाज इन्फॉर्म्ड, यानी यहाँ पे वाज है एंड आफ्टर दैट इन्फॉर्म्ड है, वाज के बाद क्या है? इन्फॉर्म्ड है। तो ये क्या हो गया? ये आपके पास्ट में है ना सेंटेंस। अब तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? तो ये सेंटेंस भी आपका किसमें हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। राइट एवरीवन? राइट दृष्टि? Yes, sir. एवरीवन? सभी को समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब आपको ये सेंटेंस को करेक्ट करना है। व्हिच वन इज राइट आंसर हियर? इसमें से कौन सा करेक्ट है? यू हैव टू स्पीक। बताइए मेरे को आप लोग। टेल मी, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग। Give me answer fast. Text the message, guys. Everyone has to text the message. एक्सक्यूज मी सर। Yes. सर पिछला वाला क्वेश्चन लाइए ना सर, थोड़ा उसमें डाउट था। पहले आप इस क्वेश्चन को देख लो, उसके बाद आफ्टर दैट वी विल डिस्कस दैट क्वेश्चन। ओके? ओके सर। चलिए बताइए। चलिए बात कीजिए, इस क्वेश्चन पे चर्चा कीजिए आप लोग। Give me answer, guys, fastly. रजनीश कुमार ऑप्शन सी। ओके रजनीश, चलो इस बताओ क्यों ऑप्शन सी होगा? ऑप्शन सी क्यों होगा? बताइए रजनीश। रजनीश? यस सर। चलिए बताइए ऑप्शन सी क्यों होगा? सर क्योंकि इसमें सर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चलो पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए ना। फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए। ओके? जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, यहाँ से चलिए पढ़िए और इसको बताइए फर्स्ट वाला ऑप्शन क्यों राइट नहीं है, ठीक है ना? सेकंड वाला क्यों राइट नहीं है, थर्ड वाला अगर राइट है तो व्हाई इट इज राइट, एंड यू हैव टू आल्सो टॉक अबाउट ऑप्शन डी। ओके? यस सर। चलिए बताइए। सर फर्स्ट नंबर, हैरी इनवाइटिंग मी टू हिज फार्म हाउस वंस। इसमें सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ सर लगा है। हाँ, तो क्या ये राइट है या रॉन्ग है स्ट्रक्चर? इज इट अ राइट स्ट्रक्चर और रॉन्ग स्ट्रक्चर? सर इसमें हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है। हाँ तो बताइए, क्लियरली बताइए। तो इसमें सर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो गलत है। वेरी गुड। प्लस सेंटेंस। सर इसमें सेल लगा है। सर ये फ्यूचर में ये क्वेश्चन को लेके गया है, तो सर इसमें V3 लगा दिया है सेल के साथ। हाँ ठीक है, वेरी गुड। और सर सी नंबर सही है। तो बताओ ना ऑप्शन बी में जैसे आपने बताया सेल के बाद V3 है, तो क्या ये राइट है या रॉन्ग है? ये तो बताया ना। सेल के बाद V3 वी कैन सी इजीली, हम लोग देख सकते हैं, देख रहे हैं इसे, सेल के बाद वर्ब 3 है। तो आप बताओ कि सेल के बाद क्या लगेगा, ये रॉन्ग क्यों है? यू हैव टू स्पीक अबाउट दिस। आपको ये ना मेन है, ये बताना है। ओके बताइए रजनीश। तो सेल की जगह विल लगेगा। सेल की जगह विल लगेगा और ये सही हो जाएगा। तो ध्यान से V3 नहीं होगा, V1 होगा। देखो तो ये सेल के बाद V1 होगा। ओके, तो ये भी ऑप्शन क्या है हमारा? रॉन्ग। चलिए ऑप्शन सी पे आते हैं। ऑप्शन सी, हैरी हैड इनवाइटेड मी टू हिज फार्म हाउस वंस। सर ये सही है।
ऑप्शन सी होगा तो ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा, ये मेरे को बताओ। ऑप्शन डी तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सही है, सो व्हाई विल बी ऑप्शन डी इज नॉट राइट हियर। टेल मी एनीवन गाइस। यहीं पे आके आपका क्वेश्चन फंसता है। हरी हैज बीन इनवाइटिंग मी टू हिज फार्म हाउस वंस, या हरी हैड इनवाइटेड मी टू हिज फार्म हाउस वंस। कौन इसको डील करेगा? हु विल डील दिस? चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। अब देखना यहाँ पर ध्यान से, मैंने क्या बताया था कि जो हमारा सेंटेंस होता है कंटिन्यूअस में, ठीक है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहता है, तो बुलाता रहा है मतलब एक फिक्स टाइम से ना स्टार्ट होता है ना, और कुछ देरी तक वो चलता रहता है, कंटिन्यू एक्शन रहता है, होता है ना, कंटिन्यू एक्शन रहता है उसमें। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? से यस और नो, टेक्स्ट द मैसेज यस और नो। आप लोग बोलो, क्योंकि ये क्वेश्चन समझना है, थोड़ा लॉजिकली है, आपको ना इसमें एप्रोप्रिएट सही आंसर को बताना है। ओके, साकेत इज सेइंग यस, तनिषा यस, ओके, only 2 guys are saying. What is about all? Apurva Ranjan yes, okay, very good. Apurva, Akshar yes, very good. Difference between C and D, I am just talking about Samir. चलिए, दृष्टि अग्रवाल यस, ओके। चलो तो अब देखो, ये आपको समझ में आया कि कंटिन्यू एक्शन जो रहता है। नाउ यू हैव टू सी गाइस, अब देखिए यहाँ पे स्टॉप मैसेजिंग। अब देखो तो यहाँ पे हमारे सेंटेंस में हैज बीन इनवाइटिंग, अगर मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो मुझे एक बार बुलाता रहा है, कोई ऐसा सेंटेंस होगा? हरी ने मुझे एक बार बुलाता रहा है फार्म हाउस पर, हरी फार्म हाउस पर मुझे एक बार बुलाता रहा है, कोई ऐसा सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है? ये मीनिंगलेस है। हरी ने मुझे एक बार फार्म हाउस पर बुलाया था या बुला चुका था, ठीक है ना, या बुलाया था। हरी से बात समझ में? सो ऑप्शन सी विल बी हियर राइट, हरी हैड, और उसके बाद क्या होगा? इनवाइटेड, क्योंकि एक बार ये वर्क पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीटेड एक्शन को दिखाता है परफेक्ट टेंस, राइट एवरीवन? हरी बात समझ में ना? कंप्लीटेड एक्शन को दिखाता है कि नहीं? उसने मुझे एक बार बुलाया था, सो ऑप्शन सी विल बी राइट हियर। किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? किसी को कोई प्रॉब्लम? से यस और नो। No, इफ यू आर sir. गेटिंग से दैट गेटिंग, No, आप लोग sir. मैसेज कीजिए कि समझ में आ गया, गॉट इट सर। गॉट इट सर, गॉट इट, वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन फातिमा। Samir, try to listen in a one times. Okay, एक बार आप सुनने की कोशिश करो। Okay, I am repeating once again more. Listen guys. तो देखो, ये आपका ना समीर, मैंने ये बताया कि आप जानते हो ना कि अगर ये आपका हरी जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो यानी कि वो कार्य क्या है? कुछ देरी के लिए क्या है? रिपीट है, गोइंग ऑन है, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस आप देखो, मुझे वो एक बार बुलाते रहा है, ऐसा कोई मीनिंग नहीं ना देगा सेंटेंस, यही कारण है। ओके समीर, प्रीवियस क्वेश्चन में किसको प्रॉब्लम था? सर मी। क्या प्रॉब्लम था इसमें? यही क्वेश्चन था ना? यस सर। बोलो क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? परफेक्ट टेंस में तो सर इसमें बिन लगा है ना। तो बिन, देखो बाबू यहाँ पे बिन लगा हुआ है, ठीक है ना, तो आपका जनरली कुछ क्वेश्चन में रहता है बिन, ऐसा बात नहीं है कि आपको नहीं देखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चन में जनरली आप देखिएगा उसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट के फॉर्म में रहता है, हमारी बात समझ में। और दूसरा, अगर थोड़ा सा भी सस्पिशन हो रहा है तो देखो, मल्टीपल क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यू हैव टू गिव आंसर, व्हाट यू हैव टू डू, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यू हैव टू गिव आंसर। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आंसर देना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, हमारे समझ में? तो यहाँ पे कहीं भी कंटिन्यूअस टेंस की चर्चा हुई है? बताओ तो आप मेरे को, पास्ट के या परफेक्ट कंटिन्यूअस के या फ्यूचर कंटिन्यूअस के, तो वो सेंटेंस में होगा ही नहीं। और मैंने आपको बताया था, रूल भी बताया था कि जब बाई से स्टार्ट होता है तो जनरली सेंटेंस को हम परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। किसमें बनाते हैं? परफेक्ट टेंस बनाते हैं। अरे बस समझ में? तो ये क्या हो गया? ये आपका, अगर आप जनरली सेंटेंस को देखिएगा तो जब वॉइस पढ़िएगा ना आप वॉइस में, तो वहां पे क्या होता है कि परफेक्ट टेंस को वहां पे हम लोग बिन का यूज करके बनाते हैं एक्टिव से पैसिव में। अरे बात समझ में? समझ में आया?
ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अब चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। गिव मी गाइस फास्टली। विल गो अनन्या, वेरी गुड। चलो मैंने एक रूल बताया था, चलो ये सब इजी क्वेश्चन मैं डील कर देता हूँ। विल गो, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आप लोग बताइए, देखते हैं, वेटिंग करते हैं। समीरन विल आल्सो सेइंग बी, अल्लाह अब्बास बी, वेरी गुड। रजनीश आपका डी कैसे आ गया? रजनीश डी कैसे आपने बता दिया? फिर गड़बड़ ऐसे क्वेश्चन में, अनएक्सपेक्टेड। सॉरी सर हम बी बोल रहे थे। चलो बता दो कैसे भी होगा, आप ही बता दो। डील कर दो इस क्वेश्चन को, डील कीजिए इस क्वेश्चन को कैसे। इसका सर ये सिंपल इसका आंसर भी फ्यूचर, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। दैट्स राइट, सिंपल फ्यूचर टेंस। मैंने पहचान में भी बताया था ना, आइडेंटिफिकेशन में नेक्स्ट मंथ हो, नेक्स्ट डे हो, नेक्स्ट ईयर हो, नेक्स्ट वीक हो, तो वो जनरली आपका सेंटेंस किससे होता है? सिंपल फ्यूचर टेंस में। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस? गाइस इफ यू आर गोइंग टू लिसन मी केयरफुली स्टूडेंट, अगर आप लोग ध्यान से मुझे सुनिएगा भी ना, आफ्टर दैट यू विल रिमेंबर ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर, बिकॉज मैं उसको बार-बार क्या करता हूँ, आपके क्लास में रिपीट करता हूँ। ओके एवरीवन, मैक्सिमम टाइम मैं क्या करता हूँ, खुद उस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। ओके तो आप लोग आसानी से उसको समझ सकते हो। देखो जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल विल, आफ्टर दैट वर्ब वन एंड देन आफ्टर वेरी गुड अपूर्वा। तो ये क्या हो जाएगा? जो अभी सारा स्ट्रक्चर को याद कर गया है ना, देखिएगा द बेनिफिट ऑफ रिमेंबरिंग ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर, यू विल सी दैट वेरी सून। जब हम लोग नरेशन को पढ़ेंगे, वॉइस को पढ़ेंगे, आफ्टर दैट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ेंगे, ये आपका बैकबोन है, इसका यूज हर एक जगह पे होना है। ओके तो ये एकदम क्लियर होना ही चाहिए। अगर आपको टेंस सीखना है, सॉरी आपको ग्रामर सीखना है, तो आपका टेंस तो क्लियर रहना ही चाहिए। ये सब देखना कितना फायदेमंद होगा। इसके बाद आप क्वेश्चन टैग बनाइएगा, आसानी से बनेगा। थोड़ा सा कुछ रूल है, उसको समझ लेना है। ओके तो देखो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ओके ओके एवरीवन। और ऐसे भी देखो, इसको एलिमिनेशन मेथड से बनाओगे, जिसको थोड़ा सा भी अगर माइंड का अपना यूज करता है वो भी बना सकता है। नेक्स्ट मंथ, यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है। अच्छा एक बात बताना, यहाँ पर एक मैं और बात की चर्चा कर रहा हूँ। अगर सपोज करो यहाँ पे विल गो है, अगर यहाँ पे गोज रहता तो क्या, कौन सा आंसर होता? बी सी। सपोज करो यहाँ पे गो नहीं है। ओके सपोज करो ये आपका क्या है, 1 मिनट गाइस। सपोज करो यहाँ पे क्या है आपका, आपका गोज है। अब बताओ ये ऑप्शन सी है ना, जो ये आपका ये है। अब बताओ आंसर कौन सा होगा? टेल मी गाइस, टेल मी एवरीवन, क्या होगा? अब थोड़ा बताओ। ऑप्शन सी होगा। जो ये बी में है, ये सी वाले की बात हो रही है, यहाँ पे सी है, विल गो तो है ही। ये इसको मैंने कहा है, ये जो है ना क्वेश्चन, समझिएगा, ये यहाँ पे ये गो के लिए, गो के लिए, विल गो तो है ही ऑप्शन में। व्हेन विल गो, आफ्टर दैट गोज एंड हैव गोन। अब बताओ, पूजा इज सेइंग ऑप्शन बी। थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, इसी के लिए मैंने दिया। अब आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि पहले मैं बताता तो कंफ्यूजन होता। ओके अब देखो इस सेंटेंस को देखना और अच्छे से समझने की कोशिश करना सर। ओके बी नहीं होगा रजनीश, कैसे बोल रहे हो बी नहीं होगा? बी कैसे नहीं होगा रजनीश? अब समझिएगा, थोड़ा सा देखिए इस क्वेश्चन को। मैंने जैसे बोला ना, अब समझना। एक मैंने आप लोगों को पॉइंट शायद बताया था या छोड़ा था कि बाद में मैं उसको क्लियर करूंगा, और ये राइट टाइम है उसको क्लियर करने का। ओके जब फ्यूचर का एक्शन क्या हो, निर्धारित हो, रिसेंट तुरंत होने वाला है, फ्यूचर में वो एक्शन तुरंत होने वाला है, तो उसको जनरली ना हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट टेंस में भी बना सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी बना सकते हैं, और सिंपल फ्यूचर टेंस में भी बना सकते हैं। तीनों टेंस में बना सकते हैं। कौन कौन से टेंस में? तो प्रेजेंट टेंस में बना सकते हैं, में प्रेजेंट टेंस में भी बना सकते हैं। ओके उसके बाद हम इसे किस में बना सकते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बना सकते हैं। ओके और उसके बाद उस सेंटेंस को हम लोग, ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस में तो बनाते हैं। तो यहाँ पे विल गो राइट हो गया पहले तो,
सिंपल फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जब गोज हो जाएगा ही गोज नेक्स्ट मंथ, यानी ये नेक्स्ट मंथ जाने ही वाला है, ठीक है, ये इसके तुरंत का फ्यूचर एक्शन है, प्लान एक्शन है, वो नेक्स्ट मंथ जाने वाला है। तो ही गोज रहता है, तो देखो यहाँ पे विल गो और गोज रहता है ना, तो दोनों सही हो जाता है। अगर गोइंग रहता है, इज गोइंग रहता है, तो तीनों ऑप्शन सही हो जाता है। यानी जो फ्यूचर के एक्शन को बताए, प्री प्लान को बताए, ठीक है ना, कि वो होने जा रहा है, तो उसको आप प्रेजेंट टेंस में भी बना सकते हो, कंटिन्यूअस टेंस में भी बना सकते हो, और इसको आप सिंपल फ्यूचर टेंस में भी बना सकते हो। ओके एवरीवन, तीनों में बनाओगे, तीनों में से किसी में भी बनाओगे, दैट द आंसर विल बी राइट। जैसे हम लोग बोलते हैं पीएम मोदी विल कम टुमारो, ओके, तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं पीएम मोदी कम्स टुमारो। तो क्या है, देखो पीएम मोदी उनका जो शेड्यूल होता है काफी ज्यादा क्या होता है, फिक्स होता है ना, पहले ही से हम लोग को मालूम चल जाता है कि कब वो आने वाले हैं, कब यहाँ से जाने वाले हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उन लोग का प्लान भी क्या होता है, फिक्स होता है। आएगा समझ में? तो ऐसे टाइप को क्वेश्चन को आप लोग आप देखिएगा, आई विल गिव यू मोर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, पहले आप इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, मैंने बताया भी होगा आपके क्लास में। ओके अपूर्वा, यस सर, थैंक यू। तो आप लोगों को समझ में आया ये, गेटिंग एवरीवन? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नो सर। अब देखो while they played, पैरेलल एक्शन भी बताए थे, while they played, इसमें क्या होगा, we sing, sang, will sang, sang और sings होगा। Once again I am repeating the option, sing, sang, will sang और sings। अब बताओ इसमें क्या होगा? आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी बना सकते हो, मुझे बताइए इसका आंसर। ऑप्शन बी, वेरी गुड। इसका ऑप्शन क्या होगा, जब पैरेलल एक्शन पास्ट में, तो इधर का भी क्या होगा, पास्ट में होगा, ठीक है, ये क्या होगा हमारा सैंग होगा। अगर एलिमिनेशन मेथड से बनाते तो देखो सिंग को छोड़कर अगर हम बात करते हैं विल सैंग, तो विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। वी के साथ सिंग वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आता ही नहीं, तो ये दोनों तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। इधर ये सेंटेंस क्या है, पास्ट में, तो इधर भी क्या होगा आपका सेंटेंस पास्ट में होगा। ओके एवरीवन, ओके, ये पास्ट के बाद की बता रही है ना, ठीक है ना, पास्ट की चर्चा की जा रही है, ठीक है। चलिए तो आज क्लास को इतना ही रखते हैं, ठीक है, और ये सारा प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड कर दिया है अब आपके क्लास में। ओके, आपके ग्रुप में आप पार्टिकुलरली जाइएगा, वहां से आप ओपन कर और ये सारे क्वेश्चन को बना सकते हो। ओके एवरीवन, एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि उसमें एरर हो टेक्सटिंग में, तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, एंड यू हैव टू मेक दिस ऑल क्वेश्चन। ओके एवरीवन, आज के क्लास में किसी को कहीं पे भी प्रॉब्लम? टेल मी, किसी को कहीं पे भी प्रॉब्लम? टेल मी गाइस, होमवर्क यही है, जितना भी प्रैक्टिस है ना इसका। नो सर, नो प्रॉब्लम। ओके, आप सभी को इस क्वेश्चन जो है अबाउट 60 क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको एटलीस्ट 3 टाइम्स आप लोगों को बना लेना है। अगर आप इसको 3 टाइम्स प्रैक्टिस कर लेते हो, देन कंप्लीट द। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नरेशन को पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद नरेशन को पढ़ा जाएगा ग्रामर में, तो उसके बाद हम लोग वॉइस को पढ़ेंगे। ये बड़ा बड़ा चैप्टर भी है, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग जम के प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ओके, चलिए इसका एक और सर इंग्लिश ग्रामर का होगा इसके बाद, या इंग्लिश लिटरेचर, अगर वो लिटरेचर पढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास रहेगा वो लिटरेचर का लेंगे। मोमेंट्स का, ओके, मोमेंट्स का चैप्टर को पढ़ा देंगे। ओके एवरीवन, और कोई प्रॉब्लम? थैंक यू सर। नो सर। नो सर। ओके गाइस, सो लिसन मी केयरफुली वंस अगेन मोर। इतना जल्दी नहीं होना चाहिए जाने का, इतना देर से टॉलरेट कर रहे थे, सब कर रहे थे ना, थोड़ा देर और कर लो। स्टडी कर रहे थे, टॉलरेट कर रहे थे, ये बताओ। No one is speaking. Okay, leave it. Study. Very good. Yes, yes, I know that.
स्टडी सर। ओके वी विल कंप्लीट, कर लेंगे हम लोग। चलिए, तो ये हमारा रहा, इतना तक कंप्लीट हो जाएगा सभी कोई को। होमवर्क सभी कोई को मालूम चल गया क्या करना है। इसको एटलीस्ट 60 क्वेश्चन को 2 and 3 टाइम्स आप लोगों को बनाना है, और एज वेल एज आप लोग सभी कोई फेयर कर लीजिएगा। अपलोड है आपका टेंस का नोट्स। ओके, अगर कहीं पे भी उसमें एरर मिले तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके एवरीवन, चलिए आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन। सर ये पीडीएफ ग्रुप में है। हाँ, आप देखिएगा, आपके अपलोड कर दिया गया है। सर चेक किए हैं, नहीं शो हो रहा है। अब देखना अपलोडेड है। ओके ओके सर। चलिए, बाय।